एनिमे के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक गांव में एक लेडी एक बच्चे को जन्म देने ही वाला होता है एंड उसका पति बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता है। इसका नाम लॉर्ड डाइगो है जो कि इस गांव का राजा है एंड एक समुराई भी है। फिर लॉर्ड डाइगो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल लॉर्ड डाइगो 12 साल से लॉर्ड बुद्धा का वर्शिप कर रहा होता है, लेकिन इससे लॉर्ड डाइगो को कुछ फायदा नहीं होता है। इसी कारण लॉर्ड डाइगो हॉल ऑफ हेल पे जाता है। दरअसल ये एक ऐसा जगह है गांव में जिधर डीमंस रहता है एंड ये डीमन से कम्युनिकेट करने का फेमस जगह भी है। तो इधर लॉर्ड डाइगो आ जाता है एंड जब वो इसके अंदर एंटर करता है तब लॉर्ड डाइगो देखता है कि इसके अंदर एक प्रीस्ट बैठा हुआ है। तब ये प्रीस्ट डाइगो को समझा रहा होता है कि आप तो इधर आ चुके हो, लेकिन अगर आप डीमन से कम्युनिकेट करोगे तो आपको मरने के बाद नरक में ही जाना पड़ेगा। क्या आप सच में ये चाहते हो कि आप मरने के बाद नरक में जाओ? तब डाइगो उस प्रीस्ट को बोलता है कि तुम जिस लॉर्ड बुद्ध को वर्शिप करने के लिए बोलते हो, मैंने इतने साल तक उसको वर्शिप किया लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला। अब मुझे डीमन से डील करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। ये बोल के लॉर्ड डाइगो उस प्रीस्ट को मार देता है। फिर लॉर्ड डाइगो उस 12 डीमंस को बोलता है कि वो इशिकावा नाम के एक छोटे से गांव का राजा है एंड उसके गांव में महामारी फैलने के कारण उसके गांव का 70% लोग मर चुका है एंड गांव में बाढ़ आने के कारण गांव की फसल नष्ट हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो उसका गांव पूरा तहस नहस हो जाएगा एंड उसके सारे सपनों का तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं इधर तुम लोगों के साथ एक डील करने आया हूँ। अगर तुम लोग मेरे जमीन को प्रोटेक्ट करोगे एंड मुझे इस पूरे कंट्री का राजा बना दोगे तो तुम लोग जो भी चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। क्या तुम लोग सुन पा रहे हो? लॉर्ड डिएगो जैसे ये बोला फिर एक बिजली चमका एंड वो बिजली सीधा आके लॉर्ड डिएगो के सर पे गिरता है एंड लॉर्ड डिएगो के सर पे एक क्रॉस चिन्ह क्रिएट हो जाता है। देन सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर दिखाया जाता है कि उस लेडी ने एक लड़के को जन्म दिया है। सब कुछ तो पहले सही था, लेकिन अचानक से उस लड़के के ऊपर एक बिजली गिर जाता है एंड अचानक से एक नर्स उधर से भाग के चला जाता है। ये देख के लॉर्ड डिएगो सोचता है कि अरे ऐसा क्या हुआ, ये ऐसा क्यों भाग रहा है, क्या देख लिया। फिर लॉर्ड डिएगो जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए उस कमरे में घुस जाता है। जब वो अपने बच्चे के ऊपर से कपड़े हटाता है तो देखता है कि उस बच्चे का आंख, नाक, बॉडी, कान कुछ भी नहीं है, पर वो बच्चा अभी भी जिंदा होता है, वो सांस ले रहा होता है। ये देख के लॉर्ड डिएगो को पता चल जाता है कि उन 12 डीमनों ने लॉर्ड डिएगो का डील एक्सेप्ट कर लिया है एंड इसके बदले वो इस बच्चे का सब कुछ ले लिया है। एंड ये सोच के लॉर्ड डिएगो जोर जोर से हंसने लगता है एंड अपने साइड में जो नर्स होता है उसको बोलता है कि इस बच्चे को लेके इस बच्चे को कहीं दूर के फेंक के आ जाओ। तब लॉर्ड डिएगो का वाइफ बोलता है कि ये जैसे भी है ये तो हमारे बच्चा ही ना, इसे आप जाने मत दो, इसे आप रख दो। लेकिन लॉर्ड डिएगो उसका एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मुझे और एक बच्चा पैदा करके दोगे। एंड ये बोल के लॉर्ड डिएगो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते लॉर्ड डिएगो का नजर जाता है उस टूटे हुए लॉर्ड बुद्धा के ऊपर जो कि उस लाइटनिंग के बाद टूट गया था। तब उस रूम में एक लड़की बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉर्ड बुद्धा ने खुद को सेक्रीफाइस करके उस बच्चे को बचा लिया है। फिर हमें उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को फेंकने के लिए आया होता है। बूढ़ी औरत पहले सोचता है कि इस बच्चे को वो पानी में फेंक देगा, लेकिन उसको लगा कि ये गलत होगा। इसके लिए उन्होंने इस बच्चे को पास में एक नाव था उसमें बैठा के नाव को आगे धकेल दिया। फिर अचानक से पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो मॉन्स्टर ये बूढ़ी औरत को मार के खा जाता है। तभी उस मॉन्स्टर के पीछे बिवामारू नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि अंधा होता है, लेकिन बिवामारू इस मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है। तब जब मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है बिवामारू एक झटके में इस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर बिवामारू को पानी के अंदर कुछ चीज सेंस होता है जिसमें रेड फ्लेम्स दिखाई दे रहा था। तब बिवामारू को लगा कि ये कोई कार्स चीज है एंड ये सोच के बिवामारू आगे चला जाता है। फिर सीन कट होता है एंड दिखा जाता है 16 साल के बाद के सीन को, जिधर ये लड़का बच जाता है एंड अब ये बड़ा हो चुका है। वो उस इंसिडेंट से कैसे भी करके बच गया था। इस बच्चे का नाम है हायक्केमारू एंड इसने प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म एंड इवन इसने अपने फेस में एक मास्क भी लगा रखा है। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि हायक्केमारू अपने कमर में एक स्वॉर्ड भी कैरी कर रहा होता है एंड हायक्केमारू एक विलेज की ओर जा रहा होता है। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि उस गांव में डोरोरो नाम का एक बच्चा दूसरों का सामान चोरी करके इधर बेच रहा होता है एंड जिन लोगों का उसने सामान चोरी करा था वो लोग उधर आके इसको पकड़ लेता है। लेकिन डोरोरो उन लोगों को चकमा देके उधर से भाग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद डोरोरो को उन लोग ढूंढ ही लेता है एंड ढूंढ के उन लोग भाई बहुत मारता है, भाई बेरहमी से डोरोरो को मारता है। बट डोरोरो भी भाई हार मानने वाला कहा है, वो भी पत्थर उठा के एक बंदे के सर पे दे मारता है। इससे वो वाला बंदा और भी गुस्सा हो जाता है एंड डोरोरो को और मारने लगता है। तभी उधर ब्रिज के ऊपर हायक्केमारू आ जाता है एंड इसको देख के वो लोग बोलता है कि तुम कौन हो, तुम इधर से चला जाओ। लेकिन हायक्केमारू एक डीमन को सेंस कर रहा होता है जो कि उसकी ओर ही आ रहा होता है। तब नदी में से वो मॉन्स्टर बाहर आके उधर जो सारे लोग था उन सबको भाई मार के खा जाता है एंड जैसे ही वो डीमन डोरोरो को पकड़
करता है मारने के लिए, तभी उधर हाइकेमारू उधर आ जाता है एंड डोरोरो को बचा लेता है। उसके बाद उस डीमन के साथ हाइकेमारू का बहुत खतरनाक वाला लड़ाई होता है, लेकिन हाइकेमारू उस ब्रिज के साथ साथ इस डीमन को भी काट के फेंक देता है, जिधर ये डीमन मर जाता है। लड़ाई के टाइम हाइकेमारू का जो प्रोस्थेटिक हैंड था वो उखड़ के बाहर आ जाता है। तब डोरोरो हाकिमारू को थैंक यू बोलता है एंड उसका हाथ वापस कर देता है, लेकिन हाइकेमारू उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि हाइकेमारू बोल नहीं सकता, क्योंकि वो डीमन हाइकेमारू का हर एक सेंस को भी खा लिया होता है। तभी अचानक से हाइकेमारू शेक करने लगता है एंड उसके मुंह में जो मास्क था वो नीचे गिर जाता है एंड हमें दिखा जाता है कि हाइकेमारू का फेस जो है, फेस का जो स्किन है वो दोबारा से वापस आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाइकेमारू को अगर अपना सारा बॉडी को फिर से वापस लेना है तो उस 12 डीमन को मारना होगा। अभी जिस डीमन को हाइकेमारू ने मारा था, इसका मतलब वो भी उस 12 डीमन में से ही एक था। इधर सीन कट होता है एंड लॉर्ड डिएगो को दिखाया जाता है, जो कि एक लाइटनिंग को देख के 16 साल पहले जो चीज हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है। तब डिएगो जल्द से जल्द उस हॉल ऑफ हेल पे जाता है, जिधर जाके देखता है कि उधर एक डीमन का मूर्ति बीच में से टूट चुका है एंड ये देख के डिएगो पूरी तरीके से डर चुका है एंड तभी दिखाया जाता है कि 16 साल पहले जैसे भूकंप, महामारी, बाढ़ ये सब दोबारा से आ गया है। तब डिएगो सोचता है कि 16 साल पहले जो उस 12 डीमनों से वो डील किया था वो धीरे धीरे टूट रहा है। फिर सीन कट होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है डोरोरो एंड हाइकेमारू एक रास्ते से जा रहा होता है, जिधर डोरोरो हाइकेमारू से बोलता है, अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, अच्छा ये तो बता दो तुम्हारे हाथ में ये स्वॉर्ड कैसे आया, स्वॉर्ड कैसे फिट है तुम्हारे हाथों में, इतने अच्छे तरीके से तुम कैसे लड़ लेते हो, अरे भाई कुछ तो बोलो। लेकिन हाइकेमारू उसको कुछ नहीं जवाब देता, क्योंकि हाइकेमारू ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तब हमें दिखाया जाता है हाइकेमारू दौड़ से एक जंगल के अंदर घुस जाता है, जिधर जाके वो कुछ बेरीज खाने लगता है। इससे पता चलता है कि हाइकेमारू को भूख लगा होता है। फिर हाइकेमारू अचानक से पानी के अंदर कूद जाता है एंड अपने हाथों में जो स्वॉर्ड है उससे वो 2-3 मछली को उसमें फंसा लेता है एंड उसको कच्चा ही खाने वाला होता है। तब डोरोरो उधर आ जाता है एंड उसको रोकने लगता है एंड बोलता है, अरे ये तो कच्चा है, इसको चलो पका के खाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि दोनों नदी के पास बैठ के आँख को जला के उधर उस मछली को पका के दोनों खाने लगता है। फिर डोरोरो फिर से हाइकेमारू से बात करने की कोशिश करता है। फिर हमें पता चलता है कि हाइकेमारू कोई चीज़ देख तो नहीं सकता, लेकिन वो उससे जो ऑरा निकलता है उसको समझ सकता है। जैसे कि वाइट ऑरा होगा तो उसके लिए वो खतरनाक नहीं होगा, लेकिन अगर वो रेड कलर का ऑरा होगा तो समझ जाना कि वो डीमन है एंड वो खतरा है। एंड डोरोरो के अंदर से व्हाइट कलर का ऑरा देख पा रहा था हाकिमारू, इसलिए वो डोरोरो के साथ इतने समय से है। दिन सुबह हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि हाकिमारू कुछ मछलियों का शिकार कर रहा होता है। तभी डोरोरो आके हाकिमारू को समझाता है कि उसे एक जॉब मिला है, जिसे करने के बाद उसे कुछ पैसा मिलेगा। पूरे रास्ते में वो हाकिमारू को बताता है कि एक गाँव में एक मॉन्स्टर घुस गया है, जो उस गाँव को कब्जा करके रखा है एंड उस गाँव में अगर कोई ट्रैवलर, टूरिस्ट कोई भी जाए वो अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन ये सब बात बोलना बेकार रहता है, क्योंकि हाइकेमारू को तो कुछ सुना ही नहीं देता है। लेकिन फिर भी हाइकेमारू डोरोरो के साथ उस गांव में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस गांव में पहुंच जाता है, जिधर डोरोरो उस गांव के चीफ डेनकिची से पूछता है कि मैंने सुना है कि आप किसी मुसीबत पे फंस गए हो, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। ये बात सुन के वो सारे लोग खुश हो जाता है। फिर डोरोरो हाइकेमारू के बारे में बोलता है कि आप इससे मुलाकात कीजिए, ये है एक हाइकेमारू जो कि कुछ देर पहले एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मारा था एंड ये बहुत शक्तिशाली है। ये सुन के वो सारे लोग खुश हो जाता है। फिर चीफ डेनकिची बोलता है कि ठीक है, कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि तुम लोगों को क्या काम करना है। अभी के लिए तुम लोग उस रूम में जाके रेस्ट कर लो। फिर वो दोनों उस रूम में आके रेस्ट करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उस दोनों को डेनकिची आके बताता है कि तुम दोनों से लेडी बेंडाई मिलना चाहता है, चलो उधर चलते हैं। फिर वो दोनों लेडी बेंडाई के सामने आता है। लेडी बेंडाई को देख के डोरोरो शर्मा जाता है एंड सोचने लगता है ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जैसे हाइकेमारू उसको देखता है तो उसके अंदर उसको रेड कलर का सोल दिखाई देता है। इससे हाइकेमारू को पता चलता है कि इसके अंदर एक डीमन है एंड ये देख के हाइकेमारू अचानक से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी डोरोरो उसको रोक लेता है एंड बोलता है कि अरे तुम इसको क्यों मार रहे हो, ये तो एक लेडी है ना, इसे मत मारो। एंड जो गाँव वालों है ना वो लोग आके लेडी बेंडाई को बचा लेता है एंड डोरोरो एंड हाइकेमारू को पकड़ के एक रूम में बंद कर देता है। इधर डोरोरो बहुत गुस्सा होकर हाइकेमारू को से बोलता है कि अरे क्या मुसीबत है भाई, क्यों तुम उसको मारने चाहते थे, वो तो एक अच्छा लेडी था ना। तभी उधर उन दोनों से मुलाकात होता है उस बुरे इंसान से जिसका नाम है बीबामारू, जो हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे थे। बीबामारू डोरोरो को बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को शायद कहीं देखा था पहले, कहीं देखा देखा तो लग रहा है। असल में बीबामारू भी हाइकेमारू की तरह किसी को देख नहीं पाता है, लेकिन वो सेंस कर पाता है किसी के सोल के कलर को देख के। जैसे ही वो लोग बातें कर रहे थे अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उधर में जो एक कुआं था उसमें से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आ रहा था एंड
एंड ये देख के भाई फटाफट से हाइकेमारू अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसको हाथ पे दे मारता है एंड हाइकेमारू उस कुएं में कूद जाता है। हाइकेमारू को जाने के बाद बीबामारू एंड डोरोरो भी उस कुआं में कूद जाता है जिधर डोरोरो डर रहा होता है। लेकिन उस कुआं में से बाहर निकल के डोरोरो एंड बेबेमारू देखता है कि हाइकेमारू लेडी बेंडाई की कमरे की ओर जा रहा होता है। तब हाइकेमारू उस दरवाज़ा को तोड़ के लेडी बेंडाई के सामने जाता है एंड बेबेमारू को दिखाई देता है कि लेडी बेंडाई का जो सोल है उसका कलर रेड है एंड उसको पता चल जाता है कि वो एक डीमन है। तभी लेडी बेंडाई अपनी असली रूप में आ जाता है एंड ये देख के भाई डोरोरो बहुत डर जाता है। तब लेडी बेंडाई एंड हाइकेमारू के बीच में थोड़ा सा लड़ाई होता है। जैसे ही हाइकेमारू उस लेडी बेंडाई को मारने वाला होता है तभी उधर उस गांव का चीफ आ जाता है एंड हाइकेमारू के ऊपर एक नेट डाल देता है। फिर वो लेडी बेंडाई को बोलता है कि आप इधर से भाग जाओ एंड लेडी बेंडाई तब भाग के जंगल के ओर जाने लगता है। लेकिन हाइकेमारू भी उस नेट को काट के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तब बीबामारू एंड डोरोरो उस आदमी से पूछता है तुम्हें सब कुछ पता था है ना, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमें मारने की कोशिश की है ना, तुम्हें पता था कि वो एक डीमन है। तब वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि वो डीमन है, दरअसल हाँ आप लोग सही बोल रहे हो, मुझे पता था कि ये डीमन है। दरअसल इस डीमन ने इस गांव को कब्जा करके रखा है। अगर हम लोगों ने इस गांव में घूमने आने वाले मुसाफिरों को अगर इसको खाने के लिए नहीं देते तो ये हम लोगों को जीने नहीं देगा, ये हमको मार के खा जाएगा एंड इसलिए अपने गाँव को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये हरकत की है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बहुत खतरनाक वाला युद्ध कर रहा होता है जिधर हाइकेमारू इस डीमन को मार देता है। तब हमें पता चलता है कि दरअसल इस लेडी के अंदर वो डीमन कब्जा करके रखा था एंड जैसे ही वो डीमन भी मर गया तब वो लड़की भी मर गया। एंड ये देख के भाई गांव का चीफ दुखी हो जाता है क्योंकि ये लड़की अच्छा था, बस इसके अंदर वो मॉन्स्टर ने इसके अंदर कब्जा करके रखा था। एंड डेन के चीफ फिर उन लोगों को बताता है कि उन लोगों के पास गुजारा करने के लिए कोई पैसा नहीं था, इसलिए इस गाँव में जो भी आता था वो लोग उसको मार के उसका जो पैसा है वो लूट लेता था एंड इससे ही इस गाँव का सब कुछ चलता है, मुझे तुम लोग माफ कर देना। दिन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि ये तीनों उधर से बाहर आ जाता है उस गांव से। जाते जाते रास्ते में डोरारो हाइकेमारू से माफी मांगता है क्योंकि उसने बहुत बुरा भला कहा था जब वो लेडी बेंडाई को मारने के लिए गया था। तब अचानक से हाइकेमारू डोरारो को पकड़ लेता है, लेकिन डोरारो को ये कुछ समझ नहीं आता है कि भाई ये क्या कर रहा है, इसलिए डोरारो हाइकेमारू को एक धक्का देता है। लेकिन हाइकेमारू जमीन पे कुछ लिखने लगता है एंड बियामारू उसको सेंस करके बताता है कि इसका नाम हाइकेमारू है एंड बियामारू को 16 साल पहले का उस दिन याद आ जाता है। तब बियामारू हाइकेमारू से बोलता है कि तो तुम ही वो बच्चे थे जो 16 साल पहले उस नदी में जा रहे थे। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है लॉर्ड डिएगो को, जिसे एक बंदा आके बोलता है कि सर हमारे साथी विलेज ने हमारे ऊपर आक्रमण बोल दिया है, बहुत सारे सोल्जर हमारी तरफ आ रहे हैं हम पे आक्रमण करने के लिए। ये बात सुन के लॉर्ड डिएगो को पक्का यकीन हो जाता है कि 16 साल पहले वो जो डीमन के साथ डील किया था वो अब टूटने लगा है। इसके लिए वो उस सोल्जर को बोलता है कि तुम हॉल ऑफ हेल पे जाओ और उधर इन्वेस्टिगेट करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉल ऑफ हेल के और एक स्टैचू जो है टूट जाता है, इससे हाइकेमारू का जो सारे बोन से शरीर का वो सारे वापस आ जाता है। फिर 16 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिधर जुकाई नाम का एक सैनिक जो कि लॉर्ड शिवा के दल के एक मेंबर होता है, भाई ये बंदा बहुत ही बुरी तरीके से बॉडीज को क्रूसीफाई कर रहा होता है। तभी उसका वाइफ उधर आ जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन भाई उसके दल के एक सैनिक ने उसके वाइफ को भाई पीछे से मार दिया। ये देख के जुकाई को भाई यकीन नहीं होता है एंड वो भाई पत्थर से छलांग मारता है भाई सुसाइड करने के लिए, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था भाई कि ये उसके आंखों के सामने ये क्या हुआ, उसके वाइफ को ये कैसे मार दिया। लेकिन पत्थर से छलांग लगाने के बाद भी भाई ये बच जाता है किसी तरीके से। अब ये एक अच्छा इंसान बन चुका है, अब ये डॉक्टर का काम करता है एंड लोगों को फ्री में प्रोस्थेटिक हैंड्स लेग ये सब देता है। सभी विलेजर्स इसको बहुत ही रिस्पेक्ट करता है एंड लॉर्ड बुद्धा का इसका अवतार मानता है। एंड जकाई के साथ एक असिस्टेंट रहता है जिसका नाम भाई कनामे है, ये भी जुकाई को बहुत रिस्पेक्ट करता है। एक दिन ये लकड़ी लेके घर के ओर जाने लगता है, तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा एंड उसके मम्मी को देखता है जो कि बैठ के रो रहा था। फिर उस बच्चे का मम्मी उसे बताता है कि किसी पागल समुराई ने इसका हाथ को काट दिया है। तब कानामे उन लोगों को लेके जुकाई के पास जाता है एंड जुकाई इसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन ये जो लेडी था ना ये जुकाई को पहचान जाता है एंड जाते टाइम वो कानामे को बोलता है कि जुकाई पहले लॉर्ड शिवा के दल का एक समुराई था जो कि बहुत ही क्रूर से लोगों को मारता था। एंड ये बात सुन के कानामे बहुत शॉक्ड होता है एंड वो सीधा आता है जुकाई के पास एंड जुकाई से पूछता है कि क्या ये बात
सच है कि आप 16 साल पहले लॉर्ड शिवा के दल के समुराई थे। तब जुकाई को पता चलता है कि इसको मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। जुकाई उसको बोलता है कि हाँ मैं था, लेकिन मैं जब उस पत्थर से गिरा था तब मुझे कुछ फॉरेनर ने मेरे को बचाया था एंड मैं उनके देश में जाके प्रोस्थेटिक लेग्स वगैरह बनाना सीखा था ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। अब कनामे भाई बहुत गुस्से से उसको बोलता है कि 16 साल पहले उस जंग में मेरा पापा भी था जिसे बहुत ही बेरहमी से क्रूसीफाई कर दिया गया था। एंड ये बात सुन के जुकाई बहुत ही शॉक्ड हो जाता है एंड उसे पता चलता है कि वो जिस बंदे का क्रूसीफाई कर रहा था वो दरअसल इसका पापा था। एंड हम देखते हैं कि कानामे उसकी ओर एक चाकू लेके बढ़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन तब जुकाई बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे एक बच्चे के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग बनाना है, पहले उसको बनाने दो फिर मुझे मार। फिर कानामे अपना प्रोस्थेटिक लेग को उधर फेंक के उधर से चला जाता है। एंड ये देख के जुकाई बहुत ही डिप्रेस्ड होता है एंड बहुत ही सैड भी होता है एंड वो कानामे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कहीं उसे कानामे नहीं मिलता है। फिर वो थाके हारे एक नदी के किनारे सो जाता है जिधर उसे एक कुछ आवाज़ आता है। जैसे वो उठा तो वो देखा है कि उसके सिर के सामने एक नाव आके टकरा गया है एंड उसके अंदर एक बच्चा है, लेकिन वो बहुत ही अजीब है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। एंड ये देख के जुकाई शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये वही बच्चा है हमारी हकीमारू। एंड जुकाई को जीने के लिए और एक मकसद मिल जाता है। फिर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड डिएगो का वाइफ उसे और एक बच्चा पैदा करके देता है एंड ये भी एक लड़का ही होता है जिसका नाम तोहामारू है। एंड ये देख के लॉर्ड डिएगो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर हाइकेमारू का अब 6 साल उम्र हो चुका है एंड वो इधर उधर कूद सकता है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता रहता है। इतने सालों से जुकाई उसे पाल रहा था एंड जुकाई ने उसके लिए प्रोस्थेटिक लेग, मास्क, हैंड सब कुछ बना के दिया है। एंड हमें पता चलता है कि हाइकेमारू को हाइकेमारू नाम जुकाई ने दिया होता है। लेकिन एक दिन हाइकेमारू जब बाहर टहल रहा होता है अचानक से उसके ऊपर एक डिमन हमला कर देता है, लेकिन जुकाई उधर आ जाता है एंड हाइकेमारू को बचा लेता है। एंड जुकाई को तब रियलाइज होता है कि उसे हाइकेमारू को स्ट्रांग बनाना होगा क्योंकि इधर जीने के लिए उसे स्ट्रांग बनना ही होगा। फिर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि तोहामारू को जो भी अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है एंड वो अपने सैनिकों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जुकाई एंड हाइकेमारू दोनों एक दूसरे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। हाइकेमारू जुकाई को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है, लेकिन जुकाई के पास कोई स्वॉर्ड नहीं था, इसकी वजह से वो लकड़ी का स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा था। फिर 10 सालों तक हाइकेमारू बहुत खतरनाक वाला ट्रेनिंग करता है। अब वो खतरनाक डीमन स्लेयर बन चुका है। आए दिन वो एक दो ऐसे डीमंस को मारता रहता है एंड एक पर्टिकुलर डीमन को मारने के बाद हाइकेमारू का एक लेग बढ़ने लगता है, मेरा मतलब रिक्रिएट होने लगता है। एंड ये देख के जुकाई शॉक्ड होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि भाई ये कैसे हो रहा है कि ऑटोमेटिक किसी का पास ऐसे कैसे रिक्रिएट हो सकता है। हाइकेमारू के हाथ में जुकाई एक स्वॉर्ड फिट कर देता है, दोनों हाथ में दोनों स्वॉर्ड फिट कर देता है। अब हाइकेमारू उसे आखिरी बार जुकाई को गले लगा के उधर से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जिधर बीबामारू एंड डोरोरो बात कर रहा होता है। बीबामारू डोरोरो को बता रहा होता है कि शायद किसी डीमन ने किसी के साथ डील किया होगा, इसकी वजह से इस बच्चे का सब कुछ खा लिया था, इवन सेंस को भी खा लिया था। तब अचानक से हाइकेमारू नींद से उठ के आग में अपना पैर रख देता है एंड ये देख के डोरोरो शॉक्ड हो जाता है एंड हाइकेमारू को दूर फेंक देता है कि तुम क्या कर रहे हो ये। लेकिन हाइकेमारू डोरोरो को धक्का देख के फिर से दोबारा आग में पैर देता है, लेकिन इस बार उसको बहुत दर्द फील होता है। तब हमें पता चलता है कि हाइकेमारू को सेंस करने का शक्ति दोबारा से लौट आया है एंड उसे अब पेन भी महसूस होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में एक लड़की लॉर्ड बुद्धा को प्रे करने के लिए आता है एंड वो हाइकेमारू को देखता है कि वो बारिश में भीग रहा होता है। तब वो हाइकेमारू को बोलता है कि बेटा तुम उधर क्या कर रहे हो, भीग क्यों रहे हो, अंदर आ जाओ। लेकिन तब डोरोरो उसे बताता है कि कोई फायदा नहीं है, वो हमें सुन नहीं सकता एंड वो दोनों बातें करने लग जाता है। वो लोग बातें करते करते देखता है कि एक घायल समुराई उन लोगों के सामने आ जाता है एंड हाइकेमारू जंगल की ओर कुछ रेड कलर का सेंस कर रहा होता है एंड हाइकेमारू उस रेड का पीछा करने के लिए दौड़ता है एंड डोरोरो भी देखता है कि हाइकेमारू जा रहा है, तो हाइकेमारू के पीछे पीछे डोरोरो भी उसके पीछे जाता है एंड थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग रुक जाता है एंड डोरोरो देखता है कि उन लोगों के सामने बहुत सारा लाशें गिरा हुआ होता है एंड ये देख के डोरोरो भाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी अचानक से उधर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है एंड उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। तब हाइकेमारू अपने स्वॉर्ड से उसका बाढ़ को रोक देता है। तब डोरोरो उसको बोलता है कि तुम ही वो बंदा हो जो इन सभी को मार रहे हो, क्यों इन सभी को मार रहे हो तुम। तब वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं मार रहा हूँ, ये स्वॉर्ड मार रहा है, ये मेरा स्वॉर्ड का कमाल है क्योंकि ये खून का प्यासा है, इसलिए ये मेरे जरिए से इन लोगों को मार डाला, अब तुम लोगों का बारी है। लेकिन तब डोरोरो बोलता है कि अरे तुम पागल हो क्या, मैं बच्चा हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि एक स्वॉर्ड कैसे भाई खून की प्यासी हो सकता है। लेकिन तब वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या पता, ये एक शैतानी स्वॉर्ड है
एंड ये बोल के वो हाइकेमारू से युद्ध करने लगता है। भाई बहुत खतरनाक वाला दोनों के अंदर लड़ाई होता है एंड फाइट करते करते वो दोनों एक एंड पे आ जाता है। वो बंदा अपने स्वॉर्ड को हाइकेमारू के पैर में घुसा देता है एंड वो पैर समेत वो जो स्वॉर्ड था वो नीचे खाई में गिर जाता है एंड उसके साथ साथ वो बूढ़ा आदमी भी नीचे गिर जाता है। तब डोरोरो उधर आ जाता है एंड हाइकेमारू से बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैर को ले आता हूँ वापस। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोरोरो नीचे आ चुका है हाइकेमारू को पैर लेने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उसके पैर में वो वाला स्वॉर्ड घुसा रहता है। जब वो उस स्वॉर्ड से उस पैर को अलग करने जा रहा होता है तब देखता है कि वो स्वॉर्ड भाई बहुत ही खतरनाक है एंड वो चमक रहा होता है एंड ये देख के डोरोरो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लड़की हाइकेमारू एंड डोरोरो को ढूंढने के लिए उधर ही आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वो बूढ़ा आदमी पैरा हुआ दिखता है एंड उसे देख के वो भाई भाई करके चीखने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी दरअसल इसका भाई है। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि डोरोरो उस तलवार को लेकर कहीं जा रहा होता है। दरअसल वो तलवार डोरोरो को लेकर जा रहा होता है। तब डोरोरो बोलता है कि अरे क्या कर रहे हो तलवार, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम, रुक जाओ। लेकिन वो तलवार उसे खींच के आगे ले जा रहा होता है। तभी उधर दो आदमी आ जाता है एंड उसे बोलता है कि डोरोरो को, अरे बच्चे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम कहीं गुम वुम तो नहीं हो गए हो ना, इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो। तब वो तलवार उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। इसे उस आदमी को कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसका जो कपड़ा है वो फट जाता है एंड ये देख के वो आदमी भाई बहुत डर के भाई उधर से वो दोनों भाग जाता है। लेकिन तब डोरोरो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे कुछ नहीं करने दूंगा, किसी को हाथ करने नहीं दूंगा तुम्हें तलवार, तुम रुक जाओ यहाँ से। लेकिन भाई वो स्वॉर्ड नहीं सुनता है एंड डोरोरो को लेके वो आगे जाने लगता है। तब पीछे हमें दिखाया जाता है कि हाइकेमारू भी डोरोरो को फॉलो कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड खींचते खींचते डोरोरो को एक गांव में ले आया है, जिस गांव में वो बूढ़ा आदमी रहता है एंड डोरोरो को सब लोग देख लिया है एंड सब लोग चीखने लगता है कि सब लोग छुप जाओ क्योंकि भाई किलर आ चुका है अभी। अब डोरोरो के सामने हाइकेमारू आ जाता है। डोरोरो ये देख के भाई बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन भाई उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि भाई वो देखता है कि हाइकेमारू अपनी दोनों के दोनों स्वॉर्ड निकल लेता है एंड ये देख के भाई डोरोरो बहुत ही डर जाता है। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है वो लड़की एंड उसका जो भाई है वो बूढ़ा आदमी वो एक रूम में है एंड जिधर वो लड़की बोलता है कि भाई हम लोग इधर नहीं रहेंगे, चलो हम लोग इधर से इस गाँव से भाई बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन हम तब देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता है एंड उसका एक पुराना फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जिधर वो एक समुराई होता है, जिधर उसका राजा ने उसको एक बंदे को मारने के लिए बोलता है, लेकिन ये कुछ भी करके उसको मार नहीं पा रहा होता है, इसका हाथ बहुत कपड़ा होता है। तब राजा उसको एक स्वॉर्ड देता है एंड बोलता है कि तुम सिर्फ इस स्वॉर्ड को खोल लो, बाकी काम ये कर लेगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो स्वॉर्ड को उठा लिया एंड जैसे ही वो स्वॉर्ड को खोला ना, फटक से वो स्वॉर्ड उस बंदे को मार देता है। ये देख के वो राजा भाई बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन ये बंदा भाई बहुत डर जाता है एंड भाई ये वही तलवार है जो अभी डोरोरो के पास है। भाई वो राजा बोलता है कि ये तलवार भाई बहुत ही खतरनाक है, ये जब भी भाई किसी खून के कांटेक्ट में आता है ये और भी ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार हो जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड अभी भाई शांत नहीं हुआ है। वो स्वॉर्ड भाई अब उधर जो जो लोग था, जो जो सैनिक था, वो सबको मार दिया है भाई। स्वॉर्ड अब उसको बोलता है कि तुम और भी ज्यादा खून करो एंड सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है जिधर भाई हाइकेमारू एंड डोरोरो भाई फाइट कर रहा होता है। डोरोरो तो फाइट नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड अपने अभी भाई उससे फाइट करने लगता है। लेकिन अचानक से वो स्वॉर्ड डोरोरो को लेके भाई कहीं और जाने लगता है, लेकिन हाइकेमारू देखता है कि ये कहीं और जा रहा है, लेकिन हाइकेमारू भी उसका पीछा करता है एंड उस स्वॉर्ड से लड़ रहा होता है। तब हमें सीन कट होकर दिखाया जाता है कि वो लड़का उधर से जा रहा होता है, लेकिन उसका बहन बोलता है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, अब रुक जाओ। लेकिन वो भाई बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा एंड उसको धक्का मार के उधर से निकल जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है जिधर भाई हाइकेमारू उस स्वॉर्ड से लड़ रहा होता है एंड एक जोरदार बार से उस स्वॉर्ड को डोरोरो के हाथ से निकाल के फेंक देता है। देन हम देखते हैं कि उधर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है एंड इस स्वॉर्ड को ले लेता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये स्वॉर्ड मेरा है एंड भाई ये पागल की तरह हरकत करने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे पहले तुम्हें मार देना चाहिए था एंड ये बोल के वो उस स्वॉर्ड से हाइकेमारू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हाइकेमारू उस बार को रोक लेता है एंड इस दोनों में भाई बहुत खतरनाक वाला लड़ाई शुरू हो जाता है एंड इन दोनों का आवाज सुन के उस बहन इधर आ जाता है एंड हाइकेमारू को बोलता है कि प्लीज मेरे भाई को आप मत मारो। लेकिन वो बूढ़ा आदमी इस मौके का फायदा उठा के हाइकेमारू के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो तलवार हाइकेमारू के हाथ में घुस जाता है, लेकिन हाइकेमारू किसी तरीके से उस तलवार को निकाल के अपने स्वॉर्ड से उसको मार देता है एंड इधर वो लड़का मर जाता है। देन हाइकेमारू उस तलवार को भी तोड़ देता है। देन डोरोरो हाइकेमारू का जो हैंड नीचे गिर गया था उसे उठा के दोबारा से लगा देता है एंड वो लड़की अपने भाई की मौत से बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाइकेमारू शेक कर रहा होता है एंड उसका जो प्रोस्थेटिक ईयर्स था वो भाई नीचे गिर जाता है एंड उसका जो असली जो कान है ना वो वापस आ जाता है, असली ईयर। इसका एक अच्छा भी हुआ एक बुरा भी सीन हुआ, क्योंकि भाई अब ये पहली बार हाइकेमारू इस दुनिया की सारी शोर शराबा सुन पा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था भाई कौन सी सही है और कौन सी गलत है। हमें हॉल ऑफ हेल पे दिखाया जाता है जिधर और एक डिमन का स्टैचू टूट जाता है। भाई हाइकेमारू भाई बहुत ही परेशान है क्योंकि पहली बार वो भाई इतने सारे आवाज़ों को सुन पा रहा होता है। इसके लिए उसे पता नहीं चल रहा है भाई कौन सा साउंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा साउंड उसके लिए
लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डोरोरो हाइकेमारू को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से तभी उधर एक बहुत जाइंट वर्ड आ जाता है एंड हाइकेमारू के ऊपर अटैक कर देता है। हाइकेमारू अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकलता है उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन भाई इतना सारा साउंड भाई आसपास से आ रहा था तो भाई हाइकेमारू को भाई उस बर्ड को फोकस करने में दिक्कत हो रहा था भाई। उस बर्ड से भाई बहुत गंदे तरीके से पिटा हुआ है हाइकेमारू। एंड मोमेंट पे उधर बिवामारू आ जाता है एंड उस बर्ड का भाई पूरा तहस नहस कर देता है भाई, पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है उस बर्ड का। तब बिवामारू डोरोरो को बताता है कि हाइकेमारू को सुनने की शक्ति वापस आ चुका है, इसके लिए उसे भाई बहुत ही दिक्कत हो रहा है। डोरोरो बिवामारू को बोलता है कि मुझे हाइकेमारू के लिए कुछ दवाई लाना पड़ेगा, लेकिन भाई बिवामारू तब बोलता है कि सकाई क्लैन ने अपनी पड़ोसी क्लैन के ऊपर भाई हमला बोल दिया है एंड अब इस दोनों में बहुत ही गंदा वाला लड़ाई छिड़ने वाला है, तो अभी उधर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाता है, हमें दिखा जाता है कि हाइकेमारू एक सुंदर सी साउंड को सुन पा रहा होता है एंड उसके पीछे करने लगता है एंड वो जाके देखता है कि एक लड़की जो कि गाना गा रहा होता है। हाइकेमारू तब उस लड़की के पास जाता है एंड उस लड़के का नाम मियो होता है। तब मियो देखता है कि अरे तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? तब हाइकेमारू भाई उसके ऊपर गिर जाता है। मियो पास में उसका जो घर होता है उधर उसको ले जाता है एंड उधर हाइकेमारू का इलाज शुरू करता है। तब भाई बिवामारू उसे बोलता है कि ये लड़की तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे दोस्त को इलाज कर रहे हो। तब मियो बोलता है कि हाइकेमारू सिर्फ अकेला नहीं है, इधर और भी भाई बहुत सारे बच्चे जो जंग के टाइम उसके माता पिता को खो दिया है, अभी उनका कोई नहीं है, तो मियो ही उसका ध्यान रखता है उन सभी का। वो बच्चा इस तीनों को खाना देता है एंड मियो को बोलता है कि आप जाके रेस्ट करो क्योंकि आपने नाइट शिफ्ट करके आए हो। डोरोरो इधर उधर घूमने लगता है एंड वो देखता है कि एक बच्चा जो कि भाई कपड़े धो रहा होता है। तब डोरोरो उधर आ जाता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर दूं, लेकिन तब वो बच्चा बोलता है कि मियो बहुत ही मेहनती है, वो नाइट शिफ्ट करता है हम लोगों के लिए एंड नाइट शिफ्ट करने के बाद दिन में आराम करता है, बाकी सब लोग बाकी का काम देख लेते हैं, इसलिए हम लोग दिन में उसको कोई परेशान नहीं करते मियो को। दूसरी ओर हमें बिवामारू को दिखाया जाता है जो कि उस सेकाई आर्मी से बचने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढ रहा होता है। दूसरी ओर हमें लॉर्ड डायगो को दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसके साम्राज्य धीरे धीरे करके खत्म हो रहा होता है। उसका अपना ही दोस्त सेकाई उसके खिलाफ ही युद्ध ऐलान कर देता है एंड पिछले कुछ मंथ से उसके गांव में बारिश भी नहीं हो रहा है, इसके कारण भाई फसल भी नहीं उग रहा है एंड उसके गांव के लोग फिर से भाई भूखे मर रहा होता है। फिर लॉर्ड डियोगो का वाइफ डियोगो को बोलता है कि आपने डीमन के साथ जो डील किया है ना वो भाई आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ क्योंकि अब भाई किसी भी हालात में आपका ये साम्राज्य पूरा खत्म होने वाला है। दूसरी ओर हमें बिवामारू को दिखाया जाता है जिधर छुपने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह मिलता है, लेकिन उधर एक ही दिक्कत होता है कि उधर एक पहले से ही मॉन्स्टर रहता है। मॉन्स्टर से मेरा मतलब एक डीमन रहता है एंड ये बात सुन के भाई हाइकेमारू उस डीमन को मारने के लिए उधर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन डोरोरो उसे रोकता है क्योंकि हाइकेमारू अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन हाइकेमारू तो भाई हाइकेमारू ही है, वो उसका एक भी बात नहीं सुनता एंड उस डीमन को मारने के लिए जाता है। बिवामारू भी उसके पीछे पीछे जाता है हाइकेमारू के साथ। रास्ते में चलते चलते बिवामारू देखता है कि हाइकेमारू के अंदर थोड़ा सा डीमन का फ्लीट से एंड ये देख के बिवामारू थोड़ा सा घबरा जाता है। दूसरी ओर हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है एंड रास्ते में कुछ ट्रैवलर को बोलता है कि मुझे नाइट के लिए कुछ जॉब चाहिए। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखा जाता है कि बिवामारू एंड हाइकेमारू उधर आ जाता है उस डीमन को खत्म करने के लिए, लेकिन भाई हाइकेमारू बहुत ही कमजोर हो चुका है क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। हाइकेमारू भी लड़ने का कोई परिस्थिति में भी नहीं था, फिर भी वो इधर आया है उसको मारने के लिए। बिवामारू हाइकेमारू को बोलता है कि मत लड़ो भाई मत लड़ो, लेकिन भाई हाइकेमारू उसका बात नहीं सुनता है एंड उस डीमन के साथ लड़ने के लिए स्टार्ट कर देता है लड़ाई। वही उन दोनों के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला युद्ध होता है। फिर दूसरी तरफ भाई सीन कट होता है एंड डोरोरो को दिखाया जाता है जो कि मियो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन भाई वो एक चीज देखता है भाई, ये देख के मैं भी शॉक्ड हो गया था और डोरोरो भी शॉक्ड हो गया था क्योंकि भाई मियो जो काम करता है भाई वो देख के भाई आप लोगों को भी बुरा लगेगा क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में प्रोस्टिट्यूट का काम करता है एंड ये सीन देख के भाई डोरोरो भाई पूरी तरीके से टूट जाता है। इसी वजह से मियो नाइट में काम करता है एंड उसका इस काम के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन भाई डोरोरो तो भाई बहुत शॉक्ड हो चुका है क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसका काम क्या है। इस तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखा जाता है कि हाइकेमारू एंड उस डीमन के अंदर बहुत खतरनाक वाला युद्ध हो रहा होता है एंड उस डीमन ने हाइकेमारू का एक पैर को भी खा लिया होता है एंड इस ओर भाई हमें दिखाया जाता है कि डोरोरो घर के ओर जाने लगता है क्योंकि मियो को उस हालत में देख के वो बहुत ही ज़्यादा सैड एंड डिसअपॉइंटमेंट हो गया था एंड रास्ते में वो देखता है कि बिवामारू हाइकेमारू को लेके जा रहा होता है। डोरोरो नोटिस करता है कि हाइकेमारू का जो राइट लेग है वो पूरी तरीके से टूट चुका है एंड ये चीज़ देख के डोरोरो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब बिवामारू बोलता है कि मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन इसने मेरा एक भी बात नहीं सुना एंड उस डीमन के साथ लड़ने लगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी हुआ है क्योंकि इसका राइट लेग तो टूट चुका है लेकिन इसका बोलने का शक्ति दोबारा से आ चुका है। फिर मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है जिधर मियो वो काम करके आ जाता है। तब एक बच्चा हाइकेमारू के बारे में मियो को बताता है एंड ये बात सुन के मियो भाई बहुत जल्दी दौड़ के आ जाता है एंड हाइकेमारू का इलाज करने लगता है। तब मियो के हाथ पे ब्रूसेस का निशान देख के डोरोरो को पिछली वाला रात को वो सीन याद आ जाता है एंड मियो भी ये नोटिस करता है कि शायद डोरोरो मेरे को देख लिया था पिछली रात को। फिर डोरोरो उधर से चला जाता है। फिर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डाइगो एंड उसका वो बेटा बिवामारू जिद करने लगता है उसके साथ युद्ध में जाने के लिए, लेकिन डियोगो बोलता है कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो
तुम मत जाओ। लेकिन तोहामारू उसका एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। तब उसका मम्मी उधर आ जाता है एंड मम्मी भी उसे बोलता है कि बेटा तुम अभी मत जाओ, तुम बाद में कभी चला जाना युद्ध में, अभी तुम बहुत ही छोटे हो एंड कमजोर भी हो। लेकिन तब तोहामारू बोलता है कि अब तो चुप ही रहो, अब मुझे कभी प्यार नहीं करते थे। एंड तोहामारू गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। फिर हमें तोहामारू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर तोहामारू छोटा होता है एंड वो एक पेड़ पे चढ़ रहा होता है, लेकिन उसका मम्मी उसे नहीं देख रहा होता है, उस पर ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। वो सिर्फ टूटा हुआ लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू को देखता रहता है हर टाइम। तोहामारू को पता चलता है कि शायद उसकी मम्मी पापा उससे कुछ छुपा रहा होता है। फिर दूसरी ओर हमें हायाकेमारू को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन से हटने के बाद बहुत बुरी तरीके से अपना पैर भी गवा दिया था। वो दोबारा से उठता है उस डीमन को मारने के लिए, लेकिन जैसे वो एक पैर आगे बढ़ाता है वो दोबारा से गिर जाता है। उधर मियो आ जाता है एंड हायाकेमारू को संभालता है एंड बोलता है कि अभी तुम ये सब मत करो, तुम अभी सो जाओ। हायाकेमारू को वो वाला गाना सुनाता है जो उसका फेवरेट होता है। फिर सीन कट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि बिवामारू उधर से जा रहा होता है एंड जाते जाते वो डोरोरो को बोलता है कि हायाकेमारू के सोल के अंदर डीमन फ्लीट से तुम भगवान से ये प्रार्थना करो कि उस फ्लीट की वजह से ये डीमन में ना बदल जाए। एंड ये बोल के बिवामारू उधर से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उधर मियो आ जाता है एंड वो डोरोरो को बोलता है कि तो फाइनली तुम्हें पता चल ही गया है कि मेरा काम क्या है। डोरोरो बोलता है कि वो जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसके सामने आ गया था। तब मियो बोलता है कि उसको उसके काम को लेकर कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो ये ना करे तो भाई बिना खाए पिए वो सारे बच्चे मर जाएगा। फिर डोरोरो मियो को बोलता है रोते हुए कि यूथ के टाइम उसके मम्मी ने सिर्फ एक ये काम ही है जो नहीं किया था एंड इसकी वजह से उन्हें कोई खाना पीना नहीं मिला एंड उसका मम्मी उधर ही मर गया था। फिर सीन कट होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि हायाकेमारू एक लकड़ी को प्रोस्थेटिक यूज बना के यूज कर रहा होता है एंड वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। देन वो बच्चे हायाकेमारू को एक स्टोर रूम में ले जाता है एंड उधर से एक स्वॉर्ड उसे देता है एंड बोलता है कि ये मुझे बैटल फील्ड में मिला था। दूसरी तरफ मियो नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है एंड इस बार उसे रास्ते में सेकाई आर्मी का एक मेंबर ने देख लिया होता है। एंड दूसरी तरफ हायाकेमारू इधर आ जाता है उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। एंड दूसरे मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि मियो जब वापस काम करके आ गया था तब एक बच्चा बोलता है कि हायाकेमारू उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए दोबारा से गया है एंड मियो तब दौड़ के जाता है हायाकेमारू के पास उसे रोकने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि डियोको के गांव में एक मंथ बाद बारिश स्टार्ट हो चुका है एंड सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि हायाकेमारू एंड वो डीमन के अंदर भाई बहुत ही खतरनाक वाला लड़ाई चल रहा होता है। लेकिन इस बार हायाकेमारू अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डीमन को मार देता है एंड उसको मारने के बाद ही भाई उधर बारिश स्टॉप हो जाता है एंड उस हॉल ऑफ हेल में और एक डीमन का स्टैचू टूट जाता है। फिर जब डोरोरो एंड हायाकेमारू उस घर में जाने के लिए फिर से जाता है तब वो दूर से देखता है कि उस घर से आग के लपेटे बाहर आ रहा होता है। ये देख के डोरोरो डर जाता है एंड दौड़ के जब उस घर के और जाता है तब वो देखता है कि सेकाई आर्मी ने उधर पूरा आग लगा दिया है, वो घर पूरा तहस नहस हो चुका है एंड उधर जो सारे बच्चे थे उस सारे को मार दिया है सेकाई आर्मी ने एंड मियो भी नीचे घायल पड़ा हुआ होता है। तब उनमें से एक सैनिक उसे बोलता है कि ए बच्चे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम भी इसके साथ हो तो तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये भी बोलता है कि ये लड़की हमारे कैंप में इलीगल धंधे करने के लिए आता था, इसलिए हमने इसे मार दिया। तब डोरोरो मियो को बचाने के लिए उधर दौड़ के जाता है, लेकिन वो बंदा डोरोरो के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तब भी उधर हायाकेमारू आ जाता है एंड उस सैनिक का एक राइट हैंड को काट देता है एंड सारे सोल्जर हायाकेमारू को पूरा घेर लिया होता है। डोरोरो जाके मियो को उठाने की कोशिश करता है, तब मियो हायाकेमारू को देख के जो उसका फेवरेट गाना होता है ना वो गाने लगता है एंड हायाकेमारू तब देखता है मियो की हालत है। ये देख के भाई मियो की दर्द भरे आवाज़ को सुन के हायाकेमारू को समझ आ जाता है कि ये मियो है एंड अभी वो मरने वाला है। एंड ये रियलाइज़ करने के बाद हायाकेमारू पागल की तरह बिहेव करने लगता है, उसके अंदर रेज भर जाता है एंड वो मॉन्स्टर की तरह सारे लोगों को उधर मारने लगता है। एक एक करके उसने सबको मार दिया होता है, सारे सैनिक को। एंड हायाकेमारू एक मॉन्स्टर में जैसे ही बदलने वाला होता है तभी डोरोरो उधर आ जाता है एंड हायाकेमारू को शांत करने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मियो मर चुका है। हायाकेमारू मियो को एक आखिरी बार अपने गले से लगाता है एंड हायाकेमारू भाई बहुत ही दुखी होता है मियो की मरने के बाद एंड ये दोनों उस सारे बच्चे एंड मियो को आखिरी बार गुड बाय बाय कह के उधर से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कुछ दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद हायाकेमारू अब अलग अलग चीज़ों का स्मेल करने के लिए कोशिश करता है। तब उधर डोरोरो आ जाता है एंड उसे बोलता है अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन हायाकेमारू उसको भी सूंघने लगता है एंड ये देख के भाई वो बहुत ही शर्मा जाता है। लेकिन डोरोरो अचानक से बेहोश हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि डोरोरो को बहुत तेज बुखार है। हायाकेमारू डोरोरो को अपने कंधों में लेके चलने लगता है एंड लोगों से मदद चाहता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा होता है कि हायाकेमारू कहना क्या चाहता है। फिर डोरोरो एंड हायाकेमारू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तभी उधर एक औरत आता है एंड हायाकेमारू को देखता है एंड डोरोरो को भी देखता है। फिर वो डोरोरो को जैसे ही हाथ लगाता है तो उसे पता चलता है कि डोरोरो को भाई बहुत तेज बुखार है, तो उसे अपने घर में ले जाता है एंड डोरोरो का इलाज करना शुरू कर देता है। फिर इलाज के बाद डोरोरो का होश आ जाता है एंड डोरोरो बोलता है कि मेरा दोस्त कहाँ है। तब वो औरत बोलता है कि तुम चिंता ना करो,
तुम्हारा दोस्त पानी लेने गया है। तब उधर हाइकेमारू पानी लेके आ जाता है एंड डोरोरो बोलता है कि आप मेरे मम्मी की तरह लगते हो। तब हमें डोरोरो का पास दिखाया जाता है जिधर डोरोरो अपने पापा मम्मी एंड भाई के साथ होता है। डोरोरो अपने पापा से पूछता है कि पापा आप मुझे अगली बार युद्ध में ले जाओगे? तब वो उसका पापा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी से परमिशन लेना पड़ेगा। तब उधर दो आदमी आ जाता है एंड बोलता है कि कुछ समुराई उन पे हमला करने के लिए इधर आता है। ये सुन के डोरोरो का फादर तैयार हो जाता है उनसे मुकाबला करने के लिए। इस लड़ाई में कुछ लोग मार जाते हैं एंड कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं। तब डोरोरो का फादर बोलता है कि हमें इधर से चलना चाहिए क्योंकि अभी इधर हमारे लिए सेफ नहीं है। फिर हमें थोड़ी दिन के बाद एक सीन दिखाया जाता है जिधर डोरोरो का फादर एंड सारे लोग एक जगह छुपे रहता है एंड उधर दो क्लैनों के बीच युद्ध स्टार्ट होता है। उन लोग प्लान करते हैं कि इसका फायदा उठा के वो लोग उन लोगों के ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन उन लोगों का सैनिक उन सबको नोटिस कर लेता है एंड तीरों से हमला करके उन सारे लोगों को मार देता है। अब पूरे गांव में सिर्फ डोरोरो का पूरा फैमिली बचा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि डोरोरो के फादर का एक दोस्त जो कि उसके साथ गद्दारी करता है। ये बंदा पहले ही सब कुछ प्लान करके रखा था इसके ऊपर हमला करने के लिए एंड इसका नाम है इताची। भाई ये हमारा इताची का नाम खराब कर रहा है, ये बंदा मेरा हाथ में आ जाए इसको मार दूंगा मैं। हाँ जो भी हो। फिर इताची डोरोरो के फादर को बोलता है कि इस दुनिया में तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने के लिए कोई आज़ादी नहीं है एंड ये बोल के इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है एंड थोड़ा सा अटैक करता है, पूरा नहीं मारता है क्योंकि इसका अच्छा दोस्त था इताची। देन इताची इन लोगों को छोड़ के उधर से चला जाता है। डोरोरो का फैमिली अब मरे हुए सैनिकों का पॉकेट मार के उधर से जो भी मिलता था उससे गुजारा करते थे। अब कुछ दिन बाद वो हमले दिखाया जाता है कि वो लोग एक गांव में आ जाता है। तभी उधर कुछ समुराई आ जाता है एंड उस गांव को जला देता है। इससे उसका फादर भाई बहुत ही दुखी होता है। उधर से डोरोरो का फैमिली जाने लगता है, लेकिन उस सैनिक में से एक बंदा जो डोरोरो के फादर को पहचान लेता है एंड उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब डोरोरो के फादर उसको मार देता है एंड बाकी जो सैनिक था वो डोरोरो के फादर के ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर युद्ध के बाद हमें दिखाया जाता है कि डोरोरो के फादर के पीठ के पीछे एक बंदा लकड़ी का भाला घुसा देता है। इससे डोरोरो का फादर मर जाता है। फिर डोरोरो की माँ और डोरोरो उसके फादर को उधर दफना के बहुत दूर चला जाता है एंड इधर उधर भटकने लगता है। रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कि उन लोगों को बताता है कि आगे कुछ समुराई खाना बट रहा होता है फ्री में, तुम लोग उधर जाओ और खाना खा लो। जैसे ही डोरोरो की मॉम और डोरोरो उधर जाता है तो देखता है कि उधर वही इताची नाम का बंदा सब कुछ खाना बट रहा होता है सबको एंड इसे देखने के बाद इताची इसको पहचान जाता है एंड बोलने लगता है कि तुम्हारे पति कहाँ है भाई, क्या हुआ उसका? एंड डोरोरो का मॉम उसे कुछ नहीं बोलता है। इससे इताची को पता चल जाता है कि वो मर चुका है। फिर जब खाना लेने के टाइम आया तब देखता है कि उसके पास कोई भी बर्तन वगैरह कुछ नहीं है। तब उनमें से एक समुराई बोलता है कि क्या तुम इस हाथ में ही गरम गरम चीज़ ले सकते हो? तब उसका मॉम सच में उसका हाथ बढ़ा देता है एंड वो गरम गरम खाना उसके हाथ में दे देता है। ये देख के उधर जो सारे लोग थे ना भाई वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तब उसका मम्मी वो खाना ले जाके डोरोरो को खिला देता है। फिर वो दोनों उधर से जाने लगता है एंड हमें पता चलता है कि पिछले 10 दिनों से डोरोरो का मॉम कुछ नहीं खाया होता है। इसके कारण वो नीचे गिर जाता है एंड हमें पता चलता है कि डोरोरो का मॉम मर जाता है एंड डोरोरो ये देख के भाई बहुत ही दुखी होता है एंड रोने लगता है एंड अपनी मम्मी को बोलता है प्लीज मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। देन सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिधर डोरोरो सो रहा होता है एंड कुछ देर बाद डोरोरो ठीक हो जाता है। अब हाइकेमारू एंड डोरोरो उस लेडीज को थैंक यू बोल के उधर से जा रहा होता है। अब थोड़ी देर चलने के बाद डोरोरो हाइकेमारू को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे लगा था कि हाइकेमारू उसे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन हाइकेमारू ऐसा नहीं किया। लॉर्ड डियागो को दिखाया जाता है जिधर उसका एक सैनिक आके उसको बोलता है कि कुछ सालों पहले एक औरत ने एक बच्चे को देखा था जो बिना स्किन के था एंड हमें अभी सूचना मिला है कि एक बंदा जिसके दोनों हाथ में तलवार फिट हुआ है वो इधर ही आ रहा है। अब लॉर्ड डियागो को पक्का यकीन हो गया है कि हाइकेमारू जो कि उसका बेटा है वो इधर आ रहा है उसे मारने के लिए, उसका बदला लेने के लिए। फिर सीन कट होता है, हम लोग को तोहामारू को दिखाया जाता है जो कि एक गांव में आता है जिधर के लोग बहुत ही परेशान है क्योंकि इधर एक मॉन्स्टर भाई इधर बहुत ही परेशान कर रहा होता है। तब तोहामारू एंड उसके फ्रेंड उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उधर जाता है, लेकिन उस लड़ाई में भाई तोहामारू के एक फ्रेंड को वो मॉन्स्टर खाने वाला ही होता है। तब उधर हाइकेमारू आ जाता है एंड उसके फ्रेंड को बचा लेता है। तोहामारू हाइकेमारू को बोलता है कि तुम कौन हो भाई, हमें क्यों बचाया? एंड अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वो थैंक यू भी बोलता है, लेकिन हाइकेमारू उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। ये देख के तोहामारू थोड़ा सा शॉक्ड होता है। तभी उधर डोरोरो आ जाता है और उसको बोलता है कि दरअसल ये बोल नहीं सकता, इवन ये देख भी नहीं सकता, ये सिर्फ लोगों का जो सोल है उसे ही देख सकता है। एंड ये बात सुन के वो लोग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक बंदा जो कि बिना देखे इतना अच्छे से कैसे लड़ सकता है। तोहामारू उन लोगों को कुछ पैसा देता है क्योंकि उसने उसके दोस्त को बचाया है इसके लिए। फिर वो दोनों उधर से जाने लगता है एंड तब तोहामारू हाइकेमारू से उसका नाम पूछता है। तब हाइकेमारू उसका नाम बताता है। फिर हमें लॉर्ड डियागो का मार्केट प्लेस दिखाया जाता है जिधर एक
औरत एक पेड़ के नीचे एक बच्चे को लेके एक अजीब सा गाना गा रहा होता है। एंड इस औरत को देख के भाई थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि इसका हुलिया थोड़ा सा खराब है। एंड जैसे ही वो औरत हाइकमारू को देखता है वैसे ही डिमेंशन करके भाग जाता है उधर से। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद ये दोनों बिवामारू से मिलता है। फिर डोरोरो बिवामारू को मियो और उस बच्चों के बारे में बताता है कि सिकाई आर्मी कैसे इसको बेरहमी से मार दिया था। ये सुन के बिवामारू थोड़ा सा उदास होता है। फिर डोरोरो बिवामारू से पूछता है कि तुम इधर क्या करने आए हो। तब बिवामारू बोलता है कि मैंने इस लैंड के बारे में बहुत सुना है। लॉर्ड ऑफ मर्सी ने इस लैंड को प्रोटेक्ट किया था एंड इस गांव का जो राजा है डियोगो वो एक डील किया था इधर के डीमंस के साथ, तो मैं यही इन्वेस्टिगेट करने आया था इधर। वो जाते जाते हाइकमारू को देखता है। वो देखता है कि हाइकमारू के सोल में डीमन फ्लीट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड वो जाते वक्त डोरोरो को बोलता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि बहुत ही जल्दी ये मॉन्स्टर में बदल सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो सोल्जर डियोगो के पास आता है जो कि उस तोहामारू का फ्रेंड होता है। ये डियोगो को बोलता है कि हमने कुछ देर पहले एक बंदे को देखा जो देख नहीं सकता एंड उसका हाथ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक बड़े मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार देता है एंड उसका नाम हाइकेमारू बताया होता है। ये सुन के लॉर्ड डियोगो सोचता है कि हाइकेमारू उसका बदला लेने के लिए इधर वापस आ चुका है। फिर डियोगो की पत्नी उसे बोलता है कि तुमने वो डील करके बहुत ही गंदा किया है, इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। तब डियोगो उसे बोलता है कि तो मैं क्या करूं, मैं अपनी गाँव वालों को भूखा मरने दूं, मैं जो किया बिल्कुल सही किया। तब डियोगो की पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगता है एंड ये सारे बात पेड़ के पीछे छुपा हुआ तोहामारू सुन लेता है। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाता है। तोहामारू एंड उसके फ्रेंड गाँव में जाता है एंड हाइकेमारू के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता है। तोहामारू को लगता है कि उसके साथ हाइकेमारू का कोई रिश्ता है एंड ये राज जानने के लिए वो बहुत ही करीब है। फिर आगे उसे वही औरत दिखता है जो कि थोड़ी देर पहले हाइकेमारू को देख के भाग गया था डिमेंशन करके। वो औरत जब तोहामारू को देखता है तब तोहामारू को भी देख के भाई वो चिल्लाने लगता है एंड डिमेंशन बोलता है। तोहामारू को कुछ समझ नहीं आता है कि भाई ये क्या बोल रहा है। तब वो तोहामारू बोलता है कि कौन सा डिमन, कैसा डिमन। लेकिन तब वो औरत बोलता है कि 16 साल पहले तुम्हारे फादर ने तुम्हारे भाई को डिमनों के साथ डील किया था, इसके कारण डिमनों ने तुम्हारे भाई के आंख, नाक, स्किन सब कुछ ले लिया था। एंड ये सुन के तोहामारू बहुत ही शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाइकेमारू एक डिमन से फाइट कर रहा होता है। तभी उधर लॉर्ड डियोगो आ जाता है एंड 16 साल बाद बाप बेटे आमने सामने होता है। तब हाइकेमारू उसे बोलता है कि तुम कौन हो। एंड लॉर्ड डियोगो का एक कमांडर बोलता है कि तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये लॉर्ड डियोगो है, इस लैंड का राजा है, ये थोड़ा तमीज से बात किया करो। तब हाइकेमारू एक झटके में उसके पास आ जाता है एंड उसे बोलता है कि तुम हो कौन, क्योंकि हाइकेमारू को उसके सोल में थोड़ा सा डिमन फ्लीट दिख रहा था। तब डियोगो बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। एंड ये बोल के वो अपनी आर्मी को बोलता है कि उसे जाके खत्म कर दो, ये ऑर्डर दे देता है। लेकिन वो सारे अटैक को डॉच करके उधर से हाइकेमारू भाग जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डोरोरो को कुछ सैनिक ने बंदी बना के रखा है। डियोगो के साथ साथ उधर और भी कुछ लोग थे, लेकिन उस प्रिजन में से एक छोटा सा होल उसको दिखाई देता है एंड डोरोरो उसकी मदद से बाहर आ जाता है। फिर सीन कट होता है एंड हम लोगों को लॉर्ड डियोगो का पत्नी को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड बुद्धा को प्रे कर रहा होता है। तभी उधर तोहामारू आ जाता है एंड अपनी मॉम से पूछने लगता है, मॉम आपको पता है एक बच्चे के बारे में जिसका बॉडी पार्ट एक डिमन ने खा लिया होता है। एंड ये बात सुन के तोहामारू का मॉम बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तोहामारू की मॉम उसे सब कुछ सच बता देता है कि 16 साल पहले उसके फादर ने डिमन से डील करके उनके बेटे को पानी में बहा दिया था। एंड ये बात सुन के तोहामारू बहुत ही गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम और फादर में। तोहामारू बोलता है कि आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर उस रूम में लॉर्ड डियोगो आ जाता है एंड तोहामारू को बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है हमने ये क्यों किया है। ये गाँव बहुत ही खराब हालत में था उस टाइम पे, भूखमरी के कारण सारे लोग मर रहे थे, आसपास के सारे गाँव मिलके हम पर अटैक कर रहे थे। अगर मैं उस दिन उन डिमनों के साथ अगर मैं डील नहीं करता तो आज तुम जो ये जमीन देख रहे हो ये पूरा बंजर बने रहता। एंड जैसे ये दोनों बाप बेटे बात कर रहे होता है तभी उधर आ जाता है हाकिमारू को देख के उधर का जो सैनिक होता है वो हाकिमारू के ऊपर तीर चला देता है। एंड तभी उधर हाकिमारू की मम्मी हाकिमारू को बोलता है कि बेटा तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। एंड ये बात सुन के हाकिमारू थोड़ा सा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे पहली बार सुना कि किसी ने उसको बेटा बोला। एंड तब हाकिमारू उधर से भाग जाता है। हाकिमारू को जाने के बाद तब लॉर्ड डियोगो उसको मारने के लिए हुक्म दे देता है अपनी सैनिकों को। तब तोहामारू बोलता है कि नहीं पापा आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वो मेरा भाई है। तब डाइगो से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये जमीन फिर से बंजर बन जाए एंड सारे लोग फिर से भूखमरी के कारण मर जाए तो तुम बेझिझक वो हॉल ऑफ हेल पे जाओ और उधर जाके मेरे साथ जो डिमन के डील हुआ था उसको तोड़ दो। फिर हमें डोरोरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है हाकिमारू को कि हाँ मेरे साथ चलो, हमें किसी लोगों को बचाना है। एंड इधर बिवामारू देखता है पहली बार के लिए तोहामारू को जो अपने दोस्तों के साथ उस हॉल ऑफ हेल में जा रहा होता है। तोहामारू एंड उसके जो दो फ्रेंड है वो लोग जब हॉल ऑफ हेल में एंटर करते हो तब वो लोग देखता है कि उधर जो सारे स्टैचू है वो सारे टूटा हुआ है, सिर्फ 2-3 स्टैचू ही बचा है जो अभी तक टूटा नहीं था। इसे देख के उन लोगों को ये लगा कि शायद डील पहले ही टूट चुका है, लेकिन अचानक से
से उधर बहुत जोर से हवा चलने लगता है एंड इसी डर से वो लोग उधर से बाहर आ जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को हाकिमारू को दिखाया जाता है। हाकिमारू एक डिमन से लड़ रहा होता है एंड लड़ते लड़ते वो सामने देखता है कि लॉर्ड डियोगो का उधर सारे सेना उसको घेर चुका है एंड उस सैनिक में से एक बंदा वो भी रहता है जो मियो और उन बच्चों को मारा था। उसका आवाज सुन के हाकिमारू को पता चल जाता है कि वो वही बंदा है एंड वो रेस से पूरा भर जाता है एंड मॉन्स्टरो जैसे बिहेव करने लगता है क्योंकि उसने उसका प्यार मियो को मारा है। लेकिन डोरोरो उसे किसी तरह संभाल लेता है। थोड़ी देर बाद उधर तोहामारू भी आ जाता है। वो आके हाकिमारू को बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ एंड पिताजी ने जो किया वो इस लैंड को बचाने के लिए किया था। अगर ये ना करता तो ये लैंड बंजर हो जाता एंड अगर वो डील टूट जाए तो हम लोगों के लिए ये बहुत बुरा होगा। तो जो कोई भी इस लैंड को तबाह करने के लिए आएगा वो मेरे लिए शत्रु है, इसीलिए मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। ये बोल के तोहामारू हाकिमारू के साथ बहुत जोरदार लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है एंड थोड़ी देर पहले जो डिमन के साथ हाकिमारू लड़ रहा होता है वो डिमन दोबारा से डोरोरो के फ्रेंड के ऊपर जैसे अटैक करने वाला होता है तब हाकिमारू उधर आके उस डिमन को मार देता है एंड हमें दिखाया जाता है कि हॉल ऑफ स्टैचू में और एक जो स्टैचू था डिमन का वो टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उधर हाकिमारू का मॉम आ जाता है जो हाकिमारू से माफी मांग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना बेटा, उस दिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था। अगर डिमनों को ब्लडी चाहिए तो मेरा ब्लडी ले ले एंड ये बोल के वो चाकू से खुद को स्टैप कर देता है एंड उधर जो ब्रिज था वो टूट जाता है तो सारे लोग उधर से चला जाता है। फिर हमें जकाई को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए डेड बॉडी को श्रद्धांजलि दे रहा होता है प्रोस्टेटिक चीजें लगा के। तभी उधर एक बूढ़े आदमी आ जाता है जो कि उसे बोलता है कि बेटा तुम जो ये कर रहे हो ना ये पूरा यूजलेस है, इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उधर एक उल्फ आ जाता है एंड उस बूढ़े आदमी को खा जाता है। तभी हाकिमारू उधर आ जाता है एंड उस उल्फ टाइप के चीज को मार देता है एंड हाकिमारू को देख के जुकाई बहुत ही हैरान हो जाता है एंड उसको जाके गले लगा लेता है एंड हाकिमारू उसके आवाज सुन के पहचान जाता है कि ये जकाई है एंड हाकिमारू भी उसे हक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुकाई एक केव में ले जाके हाकिमारू का इलाज कर रहा होता है जिधर वो देखता है कि हाकिमारू का पूरा बॉडी फिर से रिस्टोर्ड हो चुका है एंड वो ये भी देखता है कि हाकिमारू अब बोल भी सकता है एंड सुन भी सकता है। तब हाकिमारू को वो बोलता है कि बेटा तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिस तरीके से उस घोल को मार रहे थे तुम बाहर से तो इंसान हो लेकिन अंदर से मॉन्स्टर बनते जा रहे हो। लेकिन उस बात का हाकिमारू कोई भी जवाब नहीं देता है। तब हाकिमारू बोलता है थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया है कि मेरा पेरेंट्स कौन है एंड वो बंदा डियोगो था जो उस डिमोनो के साथ डील किया था। तब जकाई बोलता है कि तुम्हें और क्या क्या पता है मुझे जल्दी जल्दी बताओ। देन सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हाकुमारू को मॉम को जो कि होश में आ चुका है एंड एक नर्स आके तोहामारू को बोलता है कि एक अच्छी खबर है बेटा, तुम्हारी मॉम को होश आ चुका है, तुम जल्दी जल्दी आओ। लेकिन तब तोहामारू बोलता है कि मैं अब थोड़ा सा जल्दी में हूँ, बाद में आके मॉम को देख लूंगा। इधर दिखाया जाता है सीन जिधर हाकिमारू जकाई को बोल रहा होता है कि मेरे लिए आप और एक प्रोस्थेटिक लेग बना के दो। लेकिन जकाई उसे बोलता है कि नहीं बेटा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं ये दूं तो तुम फिर से इस डिमोनो के साथ लड़ने के लिए जाओगे। और वो अपना एक चाकू उठा के उसकी प्रोस्थेटिक लेग को दे मारता है। तभी अचानक से उधर एक लैंडस्लाइड होता है एंड वो दोनों उस गुहा में फंस जाता है। अब दोबारा से हमें हाकिमारू को मॉम को दिखाया जाता है जिधर डियोगो उसको बोलता है कि तुम ऐसे गलती दोबारा मत करना। तब हाकिमारू की मॉम बोलता है कि तुम्हें वो लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू याद है जिसका सेट टूट गया था उस दिन? मुझे ऐसा लगता है कि उस 12 डिमन में से कोई एक डिमन रह गया था जो हाकिमारू का हेड नहीं खा पाया था, इसी कारण वो जिंदा था। एंड हाकिमारू की मॉम ये भी बोलता है कि लॉर्ड बुद्धा ने अपना सैक्रिफाइस करके उसे बचाया है, इसका मतलब वो डील अभी टूट चुका है एंड ये जमीन फिर से नरक बनने ही वाला होगा कभी भी। डियोगो अपने पत्नी को बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, अभी तुम सो जाओ, और ये बोल के उधर से चला जाता है। इधर सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि हाकिमारू कोशिश कर रहा होता है कि उस केव से किसी भी तरह बाहर निकल सके। तभी उधर जकाई उसे बोलता है कि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा बॉडी वापस मिल जाए? अगर वो मिल भी जाए ना तो भी वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन तब हाकिमारू बोलता है कि वो मेरा बॉडी है और मुझे अगर उस बॉडी को पाने के लिए 1000 डिमोनों से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं उससे भी लड़ूंगा। लेकिन तब जकाई उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला है, वो तुम्हारी बॉडी है, लेकिन अगर तुम्हें उसे पाना है तो तुम्हें तुम्हारा भाई, पिता, उस गांव के सारे लोग, सैनिक सभी से लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें तुम्हारा बॉडी भी मिल जाए तो भी तुम पूरा खूनों से लथपथ हो जाओगे, तुम इस दुनिया में सिर्फ अकेले ही बचोगे, तुम्हारा कोई नहीं होगा। लेकिन तब हाकिमारू बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। एंड ये बोल के वो लोग उधर से बाहर आके देखता है कि उधर बहुत सारे घोल उधर बैठा होता है बदला लेने के लिए। हाकिमारू उन सारे घोलों को बेरहमी से मारने लगता है एंड ये देख के जकाई को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगा कि ये धीरे धीरे मॉन्स्टर बनते जा रहा है। एंड जकाई ये सोचता है कि इसे बचा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सारे घोलों को मारने के बाद अब हाकिमारू जकाई के पास आता है एंड उसे पूछता है कि मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं है, प्लीज तुम्हारा नाम क्या है मुझे बता दो। तब जकाई उसे बोलता है कि मेरा नाम कुछ भी नहीं है। लेकिन हाकिमारू उसके गालों पे टच करके बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम मेरी मम्मी हो। एंड ये बात सुन के जकाई रोने लगता है। तब हाकिमारू उधर से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें डियोगो को दिखाया जाता है जिधर एक सैनिक आके उसे बोलता है कि आसपास के जो दोनों गांव है उधर बहुत गंदा वाला महामारी फैला हुआ है। तब डियोगो उसे आदेश देता है कि तुम जाओ और वो दोनों गाँव को आग लगा के आ जाओ ताकि वो महामारी और ज्यादा फैल ना सके। तब उधर और एक न्यू
न्यू सैनिक आके बोलता है कि आसाकुरा क्लैन हम पे हमला बोलने के लिए तैयार है एंड उन लोगों ने बॉर्डर पे 2000 से ज्यादा सैनिकों को उधर खड़ा करके रखा है। एंड ये बात सुन के डियागो को अपनी पत्नी की बात याद आता है जो थोड़ी देर पहले बताया था उसने। एंड वो सोचता है कि उसने जो बताया था वो अभी सच होने वाला है। तभी उधर तोहामारू आ जाता है एंड अपने पापा से बोलता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी हाकिमारू को मारने के लिए जा रहा हूँ, अगर उसे अभी नहीं मारा तो वो मेरे लैंड को खत्म कर देगा। लॉर्ड डियागो उसके बात को मान जाता है, लेकिन उसको जाने के बाद लॉर्ड डियागो अपने एक सैनिक को बोलता है कि तुम इसके ऊपर नजर रखना। फिर हम डियागो के विलेज को देखते हैं जिधर बारिश ना होने के कारण उधर कीड़े मकोड़े सारे फसल को खा लेता है एंड उस गांव का हालत बहुत ही खराब होता है, हर तरफ बस तबाही ही तबाही है। फिर हमें दिखाया जाता है तोहामारू जो कि हॉल ऑफ हेल पे जाके डिमांड से प्रार्थना कर रहा होता है कि वो ताकि हाकिमारू को मार सके। एंड उधर प्रार्थना करने के बाद तोहामारू और उसके दोनों फ्रेंड निकल जाता है हाकिमारू को मारने के लिए। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखा जाता है डोरोरो एंड हाकिमारू गांव की तरफ जा रहा होता है। उधर एक आदमी उन्हें मना करता है कि बेटे तुम उधर मत जाओ, उधर अभी खतरनाक वार शुरू होने वाला है, लेकिन हाकिमारू उसका एक भी बात नहीं सुनता है और उस रास्ते में चल देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब शाम होता है हमें दिखाया जाता है कि डोरोरो एंड हाकिमारू के सामने तोहामारू एंड उसके फ्रेंड आ जाता है। हाकिमारू अपने भाई को देख के भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसे बोलने लगता है कि ये मेरा भाई नहीं है, इसने मेरे को डिमांड बोला था। फिर इन दोनों के अंदर बहुत ही गंदा वाला वार स्टार्ट हो जाता है। इधर लड़ते लड़ते हाकिमारू तोहामारू का जो दोनों दोस्त होता है उन लोगों का हाथ को काट देता है एंड तोहामारू के राइट आई में फिर से स्टैब कर देता है। फिर उधर डियोगो का सैनिक आ जाता है। फिर उनमें से जो मेन सैनिक होता है वो अपने घोड़े में बॉम्ब लगा के हाकिमारू के ऊपर फेंक देता है। तब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है एंड वो घोड़ा एंड हाकिमारू उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ये देख के डोरोरो भाई बहुत ही शॉक्ड होता है और डोरोरो जैसे नीचे आने वाला होता है तब उस सैनिक ने डोरोरो को पकड़ लेता है। तब वो कमांडर तोहामारू को बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, लेकिन तोहामारू बोलता है कि तुम मेरे बीच में क्यों आए, मैं इसे हराने के लिए अकेले ही काफ़ी था। एंड ये बोल के तोहामारू उधर से जाने लगता है। तब वो कमांडर तोहामारू के सर के पीछे एक नशीला तीर छोड़ देता है जिससे तोहामारू बेहोश हो जाता है। तब तोहामारू का जो दो बेस्ट फ्रेंड होता है वो बोलता है कि तुमने इस डोरोरो को क्यों पकड़ा है, ये तो एक बच्चा है, इसे जाने दो। लेकिन वो कमांडर बोलता है कि तुम लोग तो एक काम ढंग से कर नहीं सकते, तुम्हें जो काम दिया गया था कि इसको ध्यान से रखने के लिए तुम लोग तो वो भी नहीं कर पाए, तुम लोग चुप ही रहो। फिर हमें दिखाया जाता है हाकिमारू उस खाई में गिर गया होता है एंड उसे बहुत चोट लगता है और उसके साथ साथ जो घोड़ा नीचे गिर गया था वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और जब हाकिमारू उधर से बाहर आके ऊपर आके देखता है कि उधर डोरोरो नहीं है तब वो गुस्सा हो जाता है और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने डोरोरो को पकड़ लिया है एंड गुस्से में ये बोलता है कि डोरोरो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तब उधर दिखाया जाता है वो घोड़ा को जो कि एक घोल हॉर्स होता है। फिर हमें दिखाया जाता है डाइगो को जिधर एक सैनिक आके उसे बोलता है कि 30 आसाकुरा सैनिकों ने हम पे हमला बोल दिया है एंड वो सैनिक ये भी बोलता है कि वो लोग 1-2 दिन के अंदर इधर आ जाएगा। तब डियोगो बोलता है कि कुछ भी हो जाए सैनिक रेडी रखो, हम लोग उसको अंदर नहीं आने देंगे। फिर हमें सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डोरोरो एक जेल के अंदर बंद है एंड वो बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। तब उधर हाकिमारू की मॉम आ जाता है जो कि डोरोरो को उस जेल से बाहर निकल के इधर से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। तब हाकिमारू की मॉम डोरोरो से हाकिमारू के बारे में पूछता है। ये सब बातें पूछते पूछते आगे देखता है बहुत सारे सैनिक आ जाता है। तब किसी तरीके से अपनी किमोने के अंदर डोरोरो को छुपा देता है एंड इससे वो सैनिक डोरोरो को नहीं देख पाता है एंड वो दोनों एक खुफिया रास्ता से बाहर आ जाता है। तब डोरोरो हाकिमारू की मॉम को थैंक यू बोल के उधर से जाने लगता है, लेकिन हाकिमारू की मॉम भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर ये दोनों बोर्ड में बैठ के हाकिमारू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब बोर्ड में डोरोरो उनसे पूछता है कि क्या सच में आप हमें मदद करना चाहते हो, इससे आप अपने कंट्री को धोखा देने वाले हो और अगर आपको हाकिमारू मिल भी जाए ना वो आपको माफ नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। तब उसकी मॉम बोलता है कि मेरा बेटा अगर मुझे मार भी देना तो भी मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ एक बार मेरे बेटे को देखना है। एंड ये बात पूरी करते करते ही नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है एंड नौका एक पत्थर से टकरा जाता है एंड वो दोनों पानी के अंदर गिर जाता है। फिर सीन कट होता है, हम लोगों को बियामारू को दिखाया जाता है एंड तभी डोरोरो को होश आ जाता है। तब बियामारू उसे बोलता है कि अच्छा हुआ सही समय पे आसपास के गाँव वालों ने तुम्हें सही समय पे देख लिया था। फिर हमें उधर दिखाया जाता है लॉर्ड डियोगो का वाइफ उधर कुछ घायल मरीजों का इलाज कर रहा होता है। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है उस विलेज में एक बंदा आके कुछ विलेजर्स को बोलता है कि ऊपर लॉर्ड डियोगो का 2 आर्मी ग्रुप खड़ा हुआ है एंड उन लोगों के सामने कोई एक राक्षस आने वाला है उनसे लड़ने के लिए। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि हाकिमारू उधर आ जाता है उस घोल वाला हॉर्स पे बैठ के। हाकिमारू अब पूरा एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया है। वो बेरहमी से वो सारे सैनिक को मार रहा होता है एंड वो सारे सैनिक सिर्फ खड़े खड़े देख पा रहे थे और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। हाकिमारू बहुत ही बेरहमी से सबको मार रहा होता है। फिर सीन कट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि तोहामारू का एक फ्रेंड जो कि हॉल ऑफ हेल में जा रहा होता है उस डिमांडों से डील करने के लिए। जैसे ही वो हॉल ऑफ हेल में घुसता है वैसे ही वो लास्ट 12 नंबर वाला जो डिमांड बचता है उससे बोलता है कि तुम नाकामयाब रहे हाकिमारू को मारने में, अब वो राक्षस हमारे पूरे लैंड को तबाह कर देगा, इसलिए मैं इधर आया हूँ, तू मेरे साथ एक डील
डील कर लो, तुम मेरा बॉडी ले लो एंड उस राक्षस को मार दो। तभी उधर तोहोमारू एंड हियोको आ जाता है एंड तोहोमारू से बोलता है कि यार तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी काम नहीं है, चलो तुम इधर से। तब वो तोहोमारू को बोलता है कि मेरे शरीर की कमजोरी की वजह से मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सका, लेकिन मैं खुद को सेक्रीफाइस करके इस लैंड को तो बचा सकता हूँ। तभी उधर एक बहुत तेज बिजली आके टकराता है। इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि वो डीमन इन लोगों का डील एक्सेप्ट कर लिया होता है। हमें दिखाया जाता है कि हाकिमारू बहुत ही बेरहमी से सबको मारते हुए लॉर्ड डियोगो के पैलेस की ओर जा रहा होता है लॉर्ड डियोगो को मारने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे तोहोमारू एंड उसका जो दोनों साथी है वो सब मिलके उसको घेर लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस डीमन से डील करने के बाद उस दोनों को अपनी हाथ दोबारा मिल जाता है एंड अब तोहोमारू के पास हाकिमारू का दोनों आंख होता है। ये देख के हाकिमारू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि वो मेरा आंख है, मुझे वापस दो। दरअसल ये तीनों अब उस 12 डीमन का पूरा चंगुल में आ चुका है। ये वो 12 नंबर वाला डीमन है जो हाकिमारू का हेड को नहीं खा पाया था, तो अभी आया है इधर हाकिमारू के हेड को खाने के लिए एंड वो जो डियोगो से डील किया था वो उसी को मार के पूरा करेगा। फिर इस चारों में बहुत खतरनाक वाला युद्ध शुरू होता है। तब तोहोमारू के बॉडी में से वो डीमन बोलता है कि मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा, तुम कहीं नहीं जा सकते, वो बॉडी मेरा है। लेकिन तब हाकिमारू बोलता है कि वो मेरा बॉडी है, तुम उसे वापस कर दो। लेकिन वो डीमन बोलता है कि नहीं, ये मेरा बॉडी है, हमने इसके लिए डील किया था। तभी हम देखते हैं उधर डोरारो एंड उसका मॉम इधर आ जाता है एंड उन चारों को लड़ते हुए देख के वो लोग बहुत ही डर जाते हैं एंड शॉक्ड हो जाते हैं। तभी डोरारो उधर दौड़ के जा रहा होता है हाकिमारू को रोकने के लिए, लेकिन तभी उधर बिवामारू आ जाता है एंड बिवामारू उसे बोलता है कि तुम पागलों की तरह हरकत मत करो, अगर तुम उन लोगों के बीच में जाओगे तो ये सुसाइड से कम नहीं होगा। और अभी हाकिमारू एक ह्यूमन नहीं मॉन्स्टर बन चुका है, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, वो तुम्हें उल्टा मार देगा। तो बिवामारू को समझ आ जाता है कि बिना हाथ पैर एंड स्किन के हाकिमारू कैसे जिंदा था। दरअसल उन डीमनों ने ही उसे जिंदा रखा था ताकि 12 नंबर वाला डीमन उसे खा सके। तभी हमें दिखाया जाता है एक घोड़े का बच्चा उधर दौड़ के आ रहा होता है। दरअसल ये उस होल हॉर्स का बच्चा है जो हाकिमारू के साथ है एंड ये बच्चा हॉर्स अपनी माँ से मिलने के लिए उधर जा रहा होता है एंड ये सीन घोल हॉर्स देख लेता है अपने बच्चे को उसकी तरफ आते हुए। जैसे ही इस घोल हॉर्स का ध्यान हटा वैसे ही वो दोनों मिलके उस घोड़े के पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन इससे उस हॉर्स को कुछ नहीं होता है। वो इस बंदे का सिर धड़ से अलग करके फेंक देता है एंड मिस्यू को भी एक लात मार के खत्म कर देता है। ये घोल हॉर्स लास्ट टाइम के लिए अपने बच्चे से गले लगते हैं एंड थोड़ी देर बाद यह भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं तोहोमारू उधर आता है एंड अपने दोस्त लोगों को मर रहा हुआ देख के वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड रोने लगता है। वो अपने दोस्तों के बारे में अच्छे अच्छे बातें सोचने लगता है कि वो दोनों हमेशा से उसके लिए कितना लॉयल था एंड हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था। वो दोनों बंदा मरने के बाद हाकिमारू का दोनों हाथ फिर से वापस आ जाता है। अब तोहोमारू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हाकिमारू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हाकिमारू अपनी दोनों स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। फिर उधर उन दोनों का मॉम आ जाता है हाकिमारू से बात करने के लिए, लेकिन तभी तोहोमारू बोलता है कि मॉम अब पीछे हट जाइए, इस पर कोई रहम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक डीमन है। एंड ये सब बातें सुन के हाकिमारू उधर से भाग जाता है एंड तोहोमारू उसका पीछा कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाकिमारू दौड़ते हुए सोच रहा होता है कि मैं इस जमीन के लिए कर्स्ड हूँ, मैं इंसान नहीं, मैं एक मॉन्स्टर हूँ एंड ये सोच के वो ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो बॉडी मेरा है और उसे वापस पाने के लिए मुझे कुछ भी करना है एंड ये कोई गलत चीज नहीं है एंड मैं अपनी बॉडी को वापस लेकर ही रहूंगा जो भी हो जाए। फिर पीछे से तोहोमारू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हाकिमारू बच जाता है एंड दोनों के साथ भाई बहुत ही खतरनाक वाला युद्ध होता है दोनों के भीतर। हाकिमारू पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है क्योंकि उसका दोनों हाथ वापस आ चुका है। तोहोमारू को ये रियलाइज हो चुका था कि वो अकेले हाकिमारू को हरा नहीं सकता, इसलिए वो उधर से भाग जाता है, लेकिन हाकिमारू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर सीन कट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है लॉर्ड डियोगो को। उसका सैनिक आके उसे बता रहा होता है कि आसाकुरा के लगभग 1500 सोल्जर हम पर अटैक करने के लिए आ चुका है। ये बात सुन के लॉर्ड डियोगो अपने सैनिकों को लेकर उधर जाने लगता है ईस्ट की ओर। सीन कट होता है एंड हम लोगों को तोहोमारू को दिखाया जाता है जो कि एक पैलेस में आ चुका है, लेकिन उधर जो भी सैनिक वगैरह थे जो भी काम कर रहा होता है वो सारे लोग तोहोमारू को देख के बहुत डर जाता है क्योंकि तोहोमारू का अब 3 आंखें हैं। तोहोमारू उन सभी को बोलता है कि अगर आपकी लाइफ प्यारा है तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि इधर कुछ देर बाद एक डीमन आने वाला है। फिर सीन कट होता है एंड शाम को तोहोमारू उस पैलेस में आ जाता है तोहोमारू से लड़ने के लिए। दोनों में बहुत ही खतरनाक वाला युद्ध शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान तोहोमारू हाकिमारू को बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारे जन्म इधर हुआ था एंड मैं तुम्हें इधर ही मार दूंगा। वो कमरा बहुत ही छोटा था, इसी कारण हाकिमारू को लड़ने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। देखते ही देखते चारों ओर आग फैल जाता है। फिर सीन कट होता है हाकिमारू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को रोकने के लिए उस पैलेस में आ रहा होता है। फिर सीन कट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि इन दोनों के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला अभी भी लड़ाई चल रहा होता है। लड़ते लड़ते तोहोमारू को मित्सुओ के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ जाता है एंड इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तोहोमारू उसे बोलता है कि तुमने मेरे साथियों को मार डाला, दोनों साथियों को, तो मैं तुम्हें मार के उसका बदला मैं जरूर पूरा करूंगा। एंड ये भी बोलता है कि बचपन में मॉम ने भी मुझे
उतना प्यार नहीं दिया, मुझे अटेंशन नहीं दिया, पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। एंड वो एक जोरदार हमला करके वो हाकिमारू को नीचे गिरा देता है एंड खुद भी नीचे गिर जाता है। फिर सीन कट होता है, हम लोगों को डोरोरो को दिखाया जाता है जो कि बिवामारू के पास जा रहा होता है। फिर बिवामारू उसे बता रहा होता है कि हाकिमारू की मॉम एक सीक्रेट जगह से उस पैलेस में एंटर करने के लिए कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी देर जाके हाकिमारू की मॉम एक सीक्रेट डोर को खोलने लगता है, लेकिन वो खुल नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उधर ज़काई आ जाता है एंड उसे आके बोलता है कि तुम हाकिमारू की मॉम हो ना। हाकिमारू की मॉम बोलता है कि हाँ मैं हाकिमारू की मॉम हूँ, लेकिन आप कौन हो। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हाकिमारू एंड तोहामारू फिर से लड़ रहा होता है। अब पूरी ओर आंख और भी ज़्यादा फैल चुका है एंड लड़ते लड़ते हाकिमारू अब तोहामारू को एक बारी में जैसे ही मारने वाला होता है वैसे ही हाकिमारू रुक जाता है। तोहामारू को एकदम जान से नहीं मारता। ये देख के तोहामारू शॉक्ड हो जाता है एंड उसे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, तुम चाहो तो मुझे बहुत आसानी से मार सकते हो। हाकिमारू बोलता है कि मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, तुम भी तो मेरे जैसे ही हो, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। ये बात सुन के तोहामारू सरेंडर कर देता है एंड वो हाकिमारू से बोलता है कि मैं हार गया, हर बार मैं तुमसे हार जाता हूँ। एंड ये सारे बात सुन के हाकिमारू तोहामारू को हक करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन तभी तोहामारू के अंदर वो लास्ट 12 नंबर वाला डीमन एक्टिवेट हो जाता है एंड तोहामारू उसके कब्जे में फिर से जाने लगता है एंड वो डीमन उसे बोलने लगता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें मार के ये कॉन्टैक्ट पूरा करके रहूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तोहामारू उस डीमन की पोजीशन से बाहर आके वो दोनों आंखें खोल के तोहामारू को दे देता है। फिर अचानक से हाकिमारू के पीछे से एक पर्पल कलर का डीमन आ जाता है जो कि हाकिमारू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो उस डीमन के बार को सहते हुए वो उस डीमन के दिल पे जाके वो छुरा घुसा देता है। इससे वो वाला डीमन भी मर जाता है एंड हाकिमारू का जो प्रोस्थेटिक आई होता है वो निकल जाता है एंड हाकिमारू उधर लेट के तरफते रहता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उधर हाकिमारू की मॉम एंड ज़ुका आ जाता है। फिर हाकिमारू की मॉम हाकिमारू को हक करके बोलता है बेटा मुझे हमेशा ही तुम्हें ऐसे हक करके रखना चाहिए था अपने साथ साथ, तुम्हें तभी जाना नहीं देना चाहिए था, तुम मुझे माफ़ कर देना बेटा। तब ज़काई उसे बोलता है कि हाकिमारू भले ही तुम्हें अपना पूरा बॉडी मिल चुका है, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन रहो, ये खून खराबा मत करो। एंड पीछे से डोरारो का आवाज़ आता है जो कि हाकिमारू को बुला रहा होता है। तो ज़काई हाकिमारू को बोलता है जाओ तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। एंड आखिरी बार हाकिमारू अपनी रियल आई से अपनी माँ एंड ज़काई को देखता है। देन हाकिमारू उधर से चला जाता है। अब हाकिमारू की मॉम तोहामारू के पास जाता है एंड उसे अपने गोद पे लेटा देता है एंड हाकिमारू की मॉम तोहामारू से बोलता है कि बेटा तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। एंड ये सब बातें करते करते उस तीनों के ऊपर वो पैलेस गिर जाता है एंड हाकिमारू की मॉम, ज़ुकाई एंड तोहामारू तीनों ही मर जाता है। देन सीन कट होता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है कि बिवामारू एक रस्सी की मदद से हाकिमारू एंड डोरोरो को ऊपर उठा रहा होता है एंड उन लोगों को बाहर निकालता है। फिर तीनों उस पैलेस को देखता है एंड वो लोग देखता ही रहता है क्योंकि वो पैलेस पूरा जल चुका था। एंड बिवामारू हाकिमारू को बोलता है कि ये देख लो, तुम अपनी आंखों से देख लो, यही लिखा था तुम्हारी किस्मत में। एंड ये सारे बात करते करते भाई उधर लैंडस्केप अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है एंड चारों ओर तबाही तबाही होता है। फिर सीन काट होता है एंड हम लोगों को लॉर्ड डियोगो दिखाया जाता है, जिधर वो सैनिक आके बोलता है कि लॉर्ड डियोगो आपका पैलेस पूरा जल चुका है एंड आसाकुरा के सैनिक भी हम लोगों के ऊपर हावी पड़ रहा है, छोटे मालिक एंड आपकी पत्नी का कोई अता पता नहीं है। ये सारे बात सुन के लॉर्ड डियोगो बोलता है कि बदला मैं जरूर लूंगा। फिर लॉर्ड डियोगो बोलता है कि चलो पहले आसाकुरा को खत्म कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उस हॉल ऑफ फेल में जो आखिरी डीमन का स्टैचू था वो भी टूट जाता है, लेकिन इसे नोटिस करने के लिए उधर कोई नहीं रहता है। 20 दिन आगे का सीन दिखाया जाता है जिधर हाकिमारू उस हॉल ऑफ हेल की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो उस हॉल ऑफ हेल में कदम रखता है वो देखता है कि उसका फादर मतलब लॉर्ड डियोगो भी उधर बैठा होता है। हाकिमारू को देखकर उसका फादर उसे बोलता है कि तो फाइनली तुम्हें तुम्हारा बॉडी मिल ही गया, तो कैसा लग रहा है ये बंजर जमीन, तुम्हारी वजह से इधर सारे लोग मर चुका है, तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से ये सारे लोग खून बहा रहा है एंड आगे भी बहाते रहेगा, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। अगर इस नर्क जैसे ज़िंदगी से बाहर आने के लिए तुम जैसे हज़ारों की बलि देना पड़े मैं वो भी दूंगा। मुझसे सिर्फ एक ही गलती हो गया था, उस दिन मुझे तुम्हें उस नर्स को देना ही नहीं चाहिए था, अपनी इस दोनों हाथ से तुम्हें उधर ही मार देना चाहिए था, तो आज ये मुझे नहीं देखना पड़ता। एंड ये भी बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे अभी मार सकते हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा आत्मा मेरा बेटा तोहामारू से मिले एंड मैं एज ए डीमन इस ज़मीन को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूँ। फिर हम देखते हैं कि हाकिमारू अपने स्वॉर्ड लेके उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ा, फिर सीन कट हो गया एंड बिवामारू को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है एंड उसे रास्ते में डोरोरो मिल जाता है। वो डोरोरो से बोलता है कि अच्छा तुम उसका इंतजार कर रहे हो, वो तो अभी पक्का हॉल ऑफ हेल में ही गया होगा लॉर्ड डियोगो को मारने। अगर हाकिमारू फिर से
डीमन बन जाएगा ना तो तुम्हारे लिए वो सेफ नहीं रहेगा, तो तुम्हें उससे अलग रहना पड़ेगा। फिर सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि हाइकेमारू डियागो के जीवन को बख्श देता है एंड उसको जान से नहीं मारता। तब डायगो से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, क्या कारण है इसका। इसके जवाब में हाइकेमारू लॉर्ड ऑफ मार्सी का वो स्टैचू उसको देता है एंड वो बोलता है कि अब मैं जिस रास्ते में हूँ इधर कोई खून खराबी नहीं चलता, मैं अब शांति से रहना चाहता हूँ एंड जिस रास्ते को मैं अब फॉलो कर रहा हूँ उस रास्ते में ये हिंसा मना है। मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ एंड तुम भी इंसानों की तरह जीना सीखो। ये बोल के हाइकेमारू उधर से चला जाता है एंड हाइकेमारू का जीवन जीने का ये उत्साह देख के लॉर्ड डियागो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर सीन कट होता है एंड हम लोगों को डोरोरो को दिखाया जाता है जो कि पैलेस के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है एंड डोरोरो अपनी मन ही मन ये सोचता है कि मुझे पता है हाइकेमारू तुम जरूर आओगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे तुमसे अलग रहना पड़ेगा। ये सब बातें सोच के डोरोरो अपने रास्ते निकल पड़ता है एंड हाइकेमारू अपने रास्ते निकल पड़ता है एंड हमें पता चलता है कि भाई डोरोरो कोई लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। भाई ये चीज देख के भाई मुझे गूज़बम्स आ गया था। भाई ये कोई लड़का नहीं एक लड़की था भाई। एंड एंड सीन में ये दिखाया जाता है कि डोरोरो दौड़ते हुए हाकिमारू की ओर जा रहा होता है एंड हाकिमारू पलट के देखता है। भाई इधर ही ये एनीमे खत्म हो जाता है। सैडली इसका कोई सीजन 2 नहीं है क्योंकि इसका जो मंगा है ना वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन कुछ थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि आखिर में ये दोनों शादी कर लिया था एंड हैप्पी हैप्पी दोनों रहने लगे थे। ये श्योर नहीं है भाई, कुछ थ्योरी है, मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई लास्ट में क्या हुआ होगा। सो गाइस आज की वीडियो इतना तक ही था। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर इस टाइप का वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं इस टाइप का लॉन्ग वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।